बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा दे। देखिए, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जब माशरे में रहते हैं तो आप एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ तो देते होंगे ना। कभी शादियों में जाके, कभी सालगिरह में जाके, कभी किसी फ़ंक्शन में जाके, कभी किसी खुशी में शरीक होके, तो आप तोहफ़े तो देते होंगे। तो क्या वो आप जो तोहफ़ा देते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये तोहफ़ा देना और जो मेरा तरीक़ा है, क्या ये दुरुस्त तरीक़ा है? तो दुरुस्त या गलत का हम यहाँ डिबेट नहीं करते, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शादी में कोई जा रहा है और वो मिठाई लेके जा रहा है, तो उसको मैं कैसे गलत कहूँ? गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे क्या बेहतर तरीक़ा तो कोई नहीं हो सकता। तो इस पे अगर थोड़ा-सा हम सोचें, हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। मिसाल के तौर पे, कभी अगर आप शादी पे जा रहे हैं, किसी के कोई दोस्त है, आपका रिश्तेदार है और शादी पे जा रहे हैं, तो आपका एक तरीका होता है, आप कोई एक हार बना लेते हैं, कोई गिफ्ट ले लेते हैं, कोई परफ्यूम ले लेते हैं, कोई लेट्स से कोई भी चीज़, कोई डेकोरेशन पीस ले लेते हैं आप, या स्वीट्स ले लेते हैं और आप जाते हो उसको मुबारकी में पेश करते हैं। तो क्या इससे बहुत अच्छा नहीं होगा कि आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल हेल्प करें, आप उसको पैसे दे दें? पैसे दे दें, उसकी जो मर्ज़ी होगी, जो ज़रूरत होगी, वो उससे पूरी कर लेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपने कोई तोहफ़ा दिया तो वो तोहफ़ा अच्छी बात नहीं है। तोहफ़ा देने से प्यार मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन ये पैसे भी तो एक तोहफ़ा है ना। अक्सर औक़ात मैंने नोट किया है, हो सकता है आपने भी नोट किया हो, कि शादियों पे इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ये फ्लावर्स, इतनी सारी गिफ्ट्स और इतने सारे हार और ये जो हम घंटे कहते हैं जिनको, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जमा हो जाती हैं कि 2-3-4 दिन बाद पूछ लें तो रज़ाया हो जाती हैं। एक ढेर बन जाती है, पर कोई बच्चे घुमा लेते हैं, फिरा लेते हैं, कभी इधर पड़े होते हैं, कभी उधर पड़े, काम नहीं आते, हालांकि आपका पैसा लगा होता है उस पर। तो आप घर की ज़रूरत की कोई चीज़ लेके जाएं। आप तोहफे में किसी के घर जब जाते हैं तो उसकी किचन का कोई आइटम लेके जाएं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने दिल से निकाला हुआ है कि मैं 1000 रुपए की मिठाई लेके जा रहा हूँ, और मिठाई से क्या करना है, उसके घर इतनी मिठाइयाँ आई होंगी और मिठाई कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि वक्ती तौर पर चलो तो, लेकिन अगर यही पैसे, यही 1000 रुपये, इसकी आप चीनी लेके जाएं, तो उसके घर का एक आइटम किचन का आपने मुकम्मल कर दिया है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो जेब जैसा भी है, लेकिन आपने उसकी किचन को सपोर्ट कर दिया है। आप घी ले जाएं, आप उसके लिए कोई गर्मियाँ आए कोई ड्रिंक लेके जाएं, आप उसके किचन की कोई चीज़, कोई घर की कोई चीज़, कोई कपड़े वगैरह, कोई जूते वगैरह कुछ, या सबसे बेहतर और आसान तरीका कैश दे दें। इस पे शर्मिंदगी होने की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है कि अब मैं किसी को 500 रुपये दूंगा तो वो कहेगा कि जी आज के दौर में तुम मुझे 500 रुपये दे रहे हो। ये अपने आप पे बोझ डालना इंसान की फितरत होती है, लेकिन ये खुदनुमाई और ये चीज़ें इंसान को एक अज़ाब में मुब्तला कर देती हैं। इंसान तो उल्टा मुश्किल में पड़ जाता है कि जी मैं अब 500 रुपये दूंगा तो बड़े बुरे लगेंगे, लेकिन इस 500 रुपये पर मैं कोई चीज़ ले जा के और उसके ऊपर रैपर लगा के और कोई डेकोरेशन पीस बना के और फ्लावर वावर पा वो दे दूँगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आप इसके टर्म्स में ना देखें कि उसके जो फिज़िकल शेप है और उसकी जो ब्यूटी है और उसकी जो मेकअप है और उसके कॉस्मेटिक्स हैं, उनमें ना जाएं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को रियल टर्म में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। आप सबको पता है कि मुश्किल ज़िंदगी है, हर कोई मुश्किल में है। उसके जो फंक्शंस भी होते हैं तो बदकिस्मती से हमारे फंक्शंस में बेतहाशा पैसा हम लगाते होते हैं। तो अगर आप लोगों की मदद से उस घर वाले को जिसमें खुशी आई है और जो बेतहाशा पैसा लगा रहा है और लगा चुका है, उसको अगर थोड़ा सा रिटर्न में ये पैसे एज ए गिफ्ट मिल जाएं, तो उसकी वो अखराजात का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। किसी के पूछने के लिए जाते हैं, अब आप जाते हैं तो बिलावजह आप ऐसी चीज़ ले जाते हैं जो नॉर्मली उसके घर में इस्तेमाल ही नहीं होती। जूस के डब्बे ले जाते हैं तो आप वो ज़ाया हो जाता है। कभी बच्चे ज़ोर ज़बरदस्ती बच्चों को पिलाना पड़ता है, फिर या फिर फ्रिज में पड़े या फिर रास्तों गलियों में। ऐसी चीज़ ले जाएं, ऐसी चीज़ का इंतखाब करें जो उसके घर में उसके काम आए। मुख्तलिफ मिसालें हो सकती हैं, सबसे अच्छी मिसाल मैंने आपको दी है कि पैसे दिया करें, डायरेक्ट पैसे दिया करें। इस पे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको ये ज़रूरत, झिझक महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सेल्फ क्लियर्ड इंसान हैं तो आप किसी को अगर 200 रुपये भी दे देना, उसको कह दे कि मेरे बस में यही था, ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, इसे कबूल कर लो, इस पे अपने लिए कुछ भी जो इस पे आ सकता है वो ले लो, मेरी तरफ से भी ये तोहफ़ा है। अगर वो थोड़ा सा भी सेंसिबल इंसान हो, थोड़ा होश में हो, थोड़ा अकल अगर उसके अंदर हो, कभी भी उसको हकीर नहीं देखेगा, कभी भी उसको ऐसा नहीं कह सकता कि जस्ट 200 रुपये तुमने मुझे दिए। तो ये हमारे माशरे में जो है कि इसने मुझे 100 रुपये दिए थे तो मैं 100 रुपये दूंगा, इसने मुझे सूट दिया था तो मैं सूट दूंगा। तो ये मेरा ख्याल है, ये रस्म व रिवाज का एक वो हिस्सा है जो एक आर्टिफिशियल हमारे रिलेशनशिप्स को बना रहा है। अपने रिलेशनशिप्स को रियल बनाएं, अपने रिश्तों को रियली सपोर्ट करें।
اور اپنے دوستوں کو, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, ان کو ریئل ٹرم میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. آپ ان کے گھر کی ضرورت کی کوئی چیز لے کے جائیں, ان کو پیسے سے سپورٹ کریں, ان کو جوتے دیں, ان کو کپڑے دیں, ان کی کوئی کسی اور طرح سے مدد کریں, کوئی راشن کے طور پہ کچھ چیز لے کے جائیں, چینی لے کے جائیں, کوئی آٹا لے کے جائیں, کوئی گھی لے کے جائیں, تاکہ کچھ دن اس کے گھر میں وہ کام آ سکے. میرا مشورہ ہے, باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میرا مشورہ ہے کہ زندگیاں آسان بنانا اصل مقصد ہونا چاہیے, اپنی بھی اور دوسروں کو بھی. انشاءاللہ امید ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھے ہوں گے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے آپ نے اپنے ذہن کے اندر جذب کیا ہوگا اور آئندہ اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.